ओम नमः शिवाय साथियों। तो शुरू करते हैं आयुर्वेद के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, अर्बुद रोग में दुष्य है। जो अर्बुद रोग में दुष्य है, जो दुष्य बताया जाता है वो है मांस। इसमें जो है मांस ही दूषित हो जाता है। किस शिरोगत रोग में वात, पित्त, कफ एवं रक्त चारों दूषित होते हैं? तो ये होता है शंखक में। जो शंखक है यह एक शिरोगत रोग है और इसमें जो है वात, पित्त, कफ एवं रक्त चारों ही दूषित हो जाते हैं। शुक्लगत रोगों की संख्या है। जो शुक्लगत रोगों की संख्या है, शुक्लगत रोग जो है यह नेत्र से संबंधित है और यह स्क्लेरा, इंग्लिश में स्क्लेरा से संबंधित है, जो हमारा आंख का वाइट पार्ट होता है। तो शुक्लगत रोगों की संख्या कितनी बताई गई है? वो है 11। परवणी कौन सी व्याधि है? जो परवणी है यह भी एक नेत्र रोग से रिलेटेड है और रक्तज नेत्र में पाई जाती है। रक्तज व्याधि है और यह छेद्य है। यह साध्य व्याधि के अंतर्गत आती है और इसकी चिकित्सा हो जाती है, इसलिए यह छेद्य है। नासा प्रतिना में कौन सी वायु दूषित होती है? तो नासा, नाक से रिलेटेड बीमारी है। नासा प्रतिना में कौन सी वायु दूषित होती है? तो वो होती है उदान वायु। रक्त का नस्य किस शिरोरोग में देते हैं? तो रक्त का नस्य क्रीमिज शिरोरोग में देते हैं। रस रतन समुच्चय में विषयों की संख्या बताई गई है। तो रस रतन समुच्चय में विषयों की संख्या कितनी बताई गई है? वो बताई गई है 5। शिशु वध हेतु कौन सी धारा बताई गई है? तो शिशु वध को रोकने के लिए जो धारा बनाई गई है वो बनाई गई है IPC 320। रूल ऑफ 9 संबंधित है। जो रूल ऑफ 9 फार्मूला लगता है तो वो लगता है दग्ध व्रण से रिलेटेड, जलने की चिकित्सा पर भी। घाव कितना गहरा है, स्किन कितनी डैमेज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय के प्रकार हैं। जो न्यायालय के प्रकार हैं वो हैं 2। वत्सनाभ का प्रतिविषय, जो वत्सनाभ का एंटीडोट है तो वो है टंकन। कुपीलू मिला है। जो कुपीलू की मात्रा जो पाई जाती है वो नवजीवन रस में कुपीलू की मात्रा मिलाई जाती है। लूता विष के अधिष्ठान है। तो लूता विष के जो अधिष्ठान है वो है 7। हाइड्रोफोबिया को समझ सकते हैं। तो हाइड्रोफोबिया को समझ सकते हैं अलर्क विष से। मूषक विष का अधिष्ठान है। जो मूषक विष का अधिष्ठान है वो है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपीलू मुख्यतः कार्य करता है। तो कुपीलू मुख्यतः कार्य करता है सुषुम्ना पर। 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो कुपीलू जो कार्य करता है वो करता है सुषुम्ना पर। सुश्रुत के अनुसार रजस्राव काल है। जो सुश्रुत के अनुसार रजस्राव काल माना गया है वो माना गया है 3 दिन का। बागभट्ट के अनुसार स्तन्य का प्रमाण है। जो बागभट्ट ने स्तन्य का प्रमाण माना है वो माना है 2 अंजलि। गर्भ में लिंग की उत्पत्ति किस मास में होती है? तो गर्भ में जो लिंग की उत्पत्ति होती है वो होती है द्वितीय मास में, दूसरे मास में। सूतिका स्वस्थ वृत्त काल है। जो सूतिका स्वस्थ वृत्त काल बताया गया है वो बताया गया है 5 से 7 दिन। स्तन कीलक की श्रेष्ठ चिकित्सा है।
तो स्तन कीलक की श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है घृतपान। मासिक स्राव की औसत मात्रा है, जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लीडिंग होती है तो उसकी जो औसत मात्रा बताई गई है वो बताई गई है 35 ml। गर्भिणी किस माह में विशेष रूप से कृश हो जाती है? जो गर्भिणी होती है वो जो है विशेष रूप से 5वें मास में कमजोर हो जाती है। गर्भ की स्थिरता किस मास में होती है? तो जो गर्भ की स्थिरता होती है वो 4थे मास में होती है। गर्भनाल अम्बिलिकल कॉर्ड में होती है, तो गर्भनाल में जो होती है वो होती है 2 आर्टरीज 1 वेन, 2 धमनियाँ होती हैं और एक शिरा होती है। सद्योग्रहित गर्भ के लक्षण है, जो सद्योग्रहित गर्भ के लक्षण हैं वो हैं पिपासा, गलानी, शक्ति सदन, ये सभी, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा, ये सभी लक्षण इसमें पाए जाते हैं। प्रजापत्य विधि द्वारा जातकर्म का विधान किस आचार्य ने बताया है? अष्टांग संग्रह उत्तर स्थान 1/10। तो प्रजापत्य विधि द्वारा जातकर्म का विधान जो बताया है वो बताया है आचार्य बागभट्ट ने। प्राण प्रत्यागमन विधि में मंत्रोच्चारण विधान किस आचार्य ने बताया है? प्राण प्रत्यागमन विधि में मंत्रोच्चारण विधान जिस आचार्य ने बताया है वो है बागभट्ट। नाभि नाल कर्तन के बाद नाभि का सिंचन करते हैं। नाभि नाल कर्तन के बाद नाभि का सिंचन करते हैं तो वो करते हैं कुष्ठ तैल से। सुश्रुत ने कोल समान मात्रा किस शिशु के लिए बताया है? सुश्रुत ने कोल समान मात्रा किस शिशु के लिए बताया है? तो वो बताया है अन्नाद। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।